इतनी कोशिश की मैंने गहना को आयुष्मान से दूर करने की, मौत के इतने करीब पहुंचा दिया था उस गहना को, लेकिन फिर भी अचानक कहां से टपक पड़ी मुझे समझ में ही नहीं आया। खैर चलो, ये तो अच्छी बात है कि उस बात का इल्जाम मेरे ऊपर नहीं आया। उल्टा आयुष्मान ने उसी को सजा दे दी और कमरे में बंद कर दिया। यही सही मौका है आलिया, आयुष्मान को अपने करीब लाने का। देखो, मैं तुम्हारी फेवरेट वॉफल्स और पैनकेक लेकर आई हूँ, चलो साथ में खाते। नहीं आलिया, मेरा मन नहीं है, तुम खा लो। आयुष्मान, मैं समझ सकती हूँ तुम गहना को लेकर कितने परेशान हो। उसने जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। पता नहीं उसने इतना बड़ा इल्जाम काका जी पे क्यों लगा दिया, और उसने तुम्हें दिया हुआ वादा तोड़ दिया। ये तो बहुत ही बुरा किया उसने। बिल्कुल ठीक कह रही हो आलिया, मैंने गहना पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। हमारे ऊपर भी इल्जाम लगाया गहना के गुम हो जाने का। I'm really sorry। मुझे तुम्हारी बात पहले सुन लेनी चाहिए थी। चलो फाइनली आयुष्मान ने मुझ पे भरोसा करना शुरू कर दिया है। बस अब धीरे धीरे भरोसे के साथ उसका दिल भी जीतना है। इट्स ओके आयुष्मान, हमारे बीच में सॉरी और थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ तुम किस दर्द किस तकलीफ से गुजर रहे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आलिया, तुम मेरा एक काम करोगी प्लीज? ऑफ कोर्स, श्योर, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आलिया, मैं नहीं चाहता कि फुआ जी और काका की शादी में अब कोई विघ्न है। सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए और इसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। हाँ हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि बुआ जी और काका जी की शादी हो जाए बिना किसी विघ्न के, लेकिन करना क्या है? कहना ने जो कुछ भी किया है ना, उसकी वजह से काका का दिल बहुत दुखा है। अब मैं नहीं चाहता कि इस सब की वजह से काका के मन में कोई दूसरा ख्याल है शादी को लेकर। तो तुम्हें ना उन पे थोड़ी नजर रखनी होगी कि कहीं शादी को लेकर उनका इरादा ना बदल जाए। और तुम्हें जैसे ही कुछ भी अलग लगे ना, कुछ भी अजीब लगे, तो मुझे बता देना, मैं संभाल लूंगा। हाँ? मेरा मतलब है कि मैं उन्हें मना लूंगा। बस इतनी सी हेल्प? ऑफ कोर्स मैं हेल्प करूंगी, पूरी नजर रखूंगी और वक्त वक्त पे तुम्हें बताती रहूंगी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। थैंक यू आलिया। तुम खा लेना, ओके? थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए आयुष्मान, जो तुम इतने टाइम बाद मुझे अपना मानकर मुझसे हेल्प मांग रहे हो। अब बहुत ही जल्द तुम मेरे हो जाओगे। कहाँ लेके जा रहे हैं? का हे भोलेनाथ, अरे कमरा इतना सजा हुआ, कुछ ज्यादा नहीं हो गया जी? नहीं नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। तुम्हें पसंद आया ना? अरे पसंद तो आया, लेकिन अच्छा ये बताइए हमें यहाँ काहे लेके आए हैं? बहुत काम है हमको। मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। क्या दिखाना चाहते हैं आप? हाँ? ये कपड़े, ये सब का है जी? मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी के बाद तुम ये सब फिर से पहनो। आप क्या बातें कर रहे हैं? ऐसे कपड़े पहनेंगे हम अभी इस उम्र में? ये सब हम पे शोभा देगा? इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मन मुताबिक कपड़े पहनो। देखिए, हम आपसे शादी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सहूलत ही छोड़ दें। ठीक है। क्या कर रहे हैं? अरे अगर तुम नहीं पहनना चाहती हो तो फिर इन कपड़ों की जरूरत ही नहीं है। हे भोलेनाथ, अरे
तो और क्या करें? अगर मेरी पत्नी मेरे ही मन मुताबिक कपड़े पहनने से इनकार कर रही है तो फिर इन सब की क्या जरूरत है? शांत हो जाइए। देखिए, हम समझते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे शादी कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी कोई भी मर्जी मान ले। हमारी अपनी भी तो कोई मर्जी है ना। सॉरी, मुझे पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। शायद इतने साल तुम मुझसे दूर रही हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी हर बात पे लगता है कि तुम मुझे मना कर रही हो, और शायद तुम मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती हो। लो जी, अब ई का बात हो गई। कर रहे हैं ना आपसे शादी, रात में हमारी शादी है ना। नहीं, रात को नहीं, अभी होगी शादी। तुम जाके तैयार हो, मैं बाकी सारी तैयारियां करवा लूंगा। शादी 1 घंटे में ही होगी। तैयार होके आते हैं हम। खुश? हाँ। गहना, अब मैं तुम्हें एक मौका भी और नहीं दूंगा कि तुम मेरी शादी में रुकावट बनो। इसीलिए समय से पहले मेरी शादी होगी और जानकी फिर मेरी हो जाएगी, और उसे कोई भी मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। चलो अच्छा है, बुआ जी और काका जी की शादी जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी मैं आयुष्मान को अपना बना पाऊंगी हमारी शादी के लिए। मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ इस बारे में। कहना, हम ना तुम्हारे लिए खाना लेके आए हैं, तुम्हें भूख लगी होगी ना। मैं खुद चाहती हूँ बेटा कि ये ताला खुल जाए, लेकिन ये ताले की चाबी आयुष्मान के पास है, और उसे इतना समझाने के बाद भी वो लड़का जिद पे अड़ा हुआ है कि वो ताला नहीं खोलेगा। मैं तेरी मदद तो नहीं कर सकती तुझे यहाँ से निकालने में, लेकिन हाँ, तेरे और तेरे बच्चे का ख्याल जरूर रखूंगी। इसलिए बेटा थोड़ा खा ले। माई, तो आपको हमारी बात पर विश्वास है ना कि हम जो काका पर इल्जाम लगा रहे हैं वो झूठे नहीं? सच में काका अच्छे इंसान नहीं, और हम किसी भी हाल में बुआ जी की शादी उनके साथ नहीं होने दे सकते। बेटा मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन बिना किसी सबूत के इतने बड़े इल्जाम को कोई सच नहीं मानेगा। और दीदी का तो पुराना रिश्ता है उनसे। अगर भाई साहब अच्छे इंसान नहीं है तब भी दीदी इतनी आसानी से उन पर शक नहीं करेगी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि अगर तू सच्ची है तो तुझे ये सच बाहर लाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाए। गहना, मैं भी ना भगवान जी से प्रे करूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखना, तुम ही जीतोगी। वैसे भी अच्छे लोग तो हमेशा जीतते हैं ना, और गंदे लोग हमेशा हारते हैं। तुम ही जीतोगी। हाँ, हम जीतेंगे। क्या शादी 1 घंटे में? हाँ आयुष्मान, पर तुम इतना शौक क्यों हो रहे हो? अच्छा ही है ना, तुम भी तो यही चाहते थे कि काका जी और बुआ जी की शादी हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। हाँ सही कह रही हो तुम। अब मैं बस ये सोच रहा था कि इतनी सारी तैयारियां कैसे होंगी इतने कम समय में। ये मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं सारी तैयारियां करवा दूंगी बिना किसी प्रॉब्लम के। थैंक यू आलिया, तुम मेरी इतनी हेल्प कर रही हो। You're welcome. आई होप अब तुम्हें भरोसा हो गया होगा कि मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है। हाँ बिल्कुल, एक तुम ही तो हो जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। थैंक यू आयुष्मान मुझ पे भरोसा करने के लिए। तुम देखना, शादी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।